see all this traffic here. So this is the Itanagar has finally normalized, and this is the reason I came out here to vlog today. आज सुबह पैसा लेने गया था, मतलब you know it's the end of the month, but ATM में बिल्कुल भी पैसा नहीं है क्योंकि जो कुछ दिन स्ट्राइक होता था उसमें लाइक लिंक डाउन वगैरह था. सो यहाँ में अभी फ़िलहाल जो बैंक है उसमें पूरा जमा हो रहा है, बट आई एम नॉट गोना गो इन देयर. अभी आप लोग जो देखा था यहाँ में एक लेडी स्कूटी स्टार्ट नहीं कर सक रहा था, उसका सेल्फ ख़राब हो गया था. सो दैट वाज द रीज़न आई वाज हेल्पिंग हर, नथिंग मच. Once again, welcome back to my channel, guys. Since the Itanagar has finally PRC issue का थोड़ा ठंडा हो गया situation, so I decided to vlog today. कॉलेज अभी भी थोड़ा पहले ख़त्म हो गया था. That's why I'm wearing this backpack. बहुत दिन से आप लोगों को एक जगह दिखाएगा सोच रहा था, इटानगर का म्यूजियम, because you guys don't know वो कहाँ पे है, so I'll show you guys. Keep watching. Finally here at the Jawaharlal Nehru State Museum, and yes, I'm going in. Let me show you guys. जैसे हम दूर से एरोप्लेन देख रहे थे. It's not an aeroplane, it's a fighter plane actually. दूर से MiG-21 जैसा लग रहा था. I don't know ये मॉडल कौन सा है. E271 it says. And we're finally entering the museum. Let's see this. This place is huge, man. I mean, it's quite spacious, to be honest, and you can do a lot of stuffs out here. This is Jawaharlal Nehru's actual statue besides this plane. If any of you know about this plane, please let me know in the comments below. So let's go inside the museum. So the upper section is, I guess, all of the weaponaries and all the accessories they have all put it in the first floor, and in the ground floor you have all those कौन सा ट्राइब का मतलब कपड़ा लोग कैसा होता है वगैरह वगैरह. जस्ट बेसिकली कौन सा ट्राइब को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप लोग देख के. वो लोग का क्लोथ्स में डिफरेंस होगा और ऐसे कुछ मतलब पोर्ट्रेट्स है, आदमी लोग का स्टेचूज है उसमें बनाया गया है. सो या ऊपर वाला इसमें आप लोगों को पूरा वेपनरी मिलेगा. एज यू कैन सी मेरा बैक में देयर इज़ all these weapons and all, सब अलग अलग ट्राइब का. I really suggest you guys, अगर आप लोग को अपना अरुणाचल के बारे में कुछ जानना है, please do visit this museum. Cool, right? We are staying here right now. So let me adjust the brightness. So this is Adi tribe, I guess. So in one of my previous vlogs, you guys commented that कि हम कुछ ट्राइब का नाम नहीं लें, अरुणाचल का वो लोग भी है यहाँ पे. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमको मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पता था, बट वो टाइम में हमको याद नहीं था. सो हम जितना बोला है बट इसीलिए उसको आज मेकअप करने के लिए हम यहाँ में आप लोगों को जो इतना भी ट्राइब है सबका एक एक करके दिखाएगा. एंड यू गाइज विल नो कि यहाँ में अरुणाचल में कितना ट्राइब है.
ऑल्सो देयर इज सम जनरल इन्फॉर्मेशन पेस्टेड ओवर हियर, एक वाइट शीट में ऐसा लगा के दिया है, आप लोग देख सकते हैं। बट अभी हम सबका तो एक एक करके आई कैन शो यू गाइस, सो जस्ट ऐसे दिखा रहा है आप लोगों को। इफ़ यू एवर विजिट ईटानगर, और आप लोग अगर कोई प्लान कर रहे हैं ईटानगर आएगा विजिट करेगा, सो डोंट फॉरगेट टू विजिट द ईटानगर स्टेट म्यूजियम जो है ना, जवाहरलाल नेहरू वाला, क्योंकि यहाँ में आपको सबका मतलब दिखाएगा कि इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा कि सबका इंडिजिनस पीपल का और इंडिजिनस ट्राइब लोग का क्या क्या है, कैसा कैसा है। हमें कुछ लिखा है हमें, जैसे कि लोकेशन कहाँ में है, ये लोग का जनरल इन्फॉर्मेशन, कौन सा ट्राइब कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, वो लोग का डिफरेंसेस क्या है, कपड़ा वो लोग का दम क्या है, वो लोग का लोकल ये सब क्या क्या होता है। एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इफ़ यू विजिट ईटानगर इन दिस म्यूजियम। फॉर दोज ऑफ यू जो ट्रैवल कर रहे हैं, और मेरे व्लॉग में पहले भी हमको पूछा था कि कमेंट्स में कि हम ईटानगर आ रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं ईटानगर आएगा, सो हमको अच्छा प्लेस बताओ। सो दिस इज़ अ गुड लाइक रियली गुड प्लेस फॉर नॉलेज, यू नो। It's looking like Oleg, but it's actually Galo. So this is my tribe, Galo tribe. Yeah. Up until now, I never knew Arunachal had so many like so many tribes. One thing about our people I really like the most is that हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का मतलब गालो लैंग्वेज में टोपी को बोलूप बोलते हैं ना, बोलूप जो एक ट्रेडिशनल टोपी होता है हम लोग खुद पहनते हैं। हमें अरुणाचल में जितना भी इंडिजिनियस ट्राइब्स है ना, और जितना भी वो लोग है, सबका अपना अपना एक बोलूप होता है। सो आई विल शो यू गाइस, सी दिस। सो दिस इज लोकल नेम में इसको बोलते हैं आपतोलो ग्रीनहू, और ये ट्राइब इदू मिश्मी का है। एंड दिस इज़ ब्योपा, और ये आपातानी या फिर निशी लोग ये पहनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ब्योपा। एंड ये लोग हैट है, लोकल नेम पता नहीं हमें नहीं दिया है, और इंग्लिश में हैट बोलते हैं। सो वंचो ट्राइब का है ये। एंड फिर ये है बोपा, और ये भी निशी लोग का है, टू प्रोटेक्ट द हेड। एंड दिस इज़ सिंगपो का वो है, हैट है ये। और दिस इज़ खामती, बार्क कैप, इंग्लिश में ऐसा लिखा है बार्क कैप, लोकल नेम नहीं दिया। सो या, सो दीज आर फ्यू ऑफ द हैट्स। सो इट्स लाइक अ रियली कूल एक्सेसरी, यू नो, यू कैन पहन सकता है, और सबका अपना अपना एक वो होता है। सो हैट से देख के यू कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश कि कौन सा ट्राइब कौन सा वो है। लुक एट दिस, दिस इज सो कूल। देयर इज अ फेस carved on this log, huge thick log, and it's actually supposed to be a drum. Oh, it's here as well on the other end. And the name of this log is Kham Kham Nokte. The tribe is Nokte or Wancho. They both use it as a local drum. I don't know how do you use it as a drum. If you guys know, please let me know. I guess they hit it here. Oh, it's hollow. So it's actually hollow. Then how is it supposed to be a drum? So yeah, I'm pretty sure you all must have heard the name Mr. Tenzing Norgay, who climbed the Mount Everest. He was the first climber, but there is an Arunachal climber here, Mr. Tapi Mara. His name is Mr. Tapi Mara. So yeah, his name is Mr. Tapi Mara, and there's a statue of him in here. Mr. Tapi Mara, he conquered Mount Everest in the year 2009, and ever since then he has donated many stuffs to this museum. जो माउंटेनियरिंग और ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं उसका इक्विपमेंट्स वगैरह रखा गया है। सो उसमें उसका कुछ पार्ट्स भी है। I'll show you guys in a bit. These are some of his clothes and accessories that he used while climbing the Mount Everest in 2009.
एंड दिस इज़ माई सजेशन टू यू गाइज, प्लीज़ डू विजिट दिस म्यूज़ियम, क्योंकि कैमरा से जितना भी रिकॉर्ड करके जितना भी पता हो आप लोग आके अगर खुद देखेगा और खुद मतलब एनालाइज करेगा जाकर ट्राई वगैरह और चीज़ों को, सो यू फील मच बेटर, मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कैमरा पर जितना भी हो यू नो असली में तो अलग ही होता है ना. So yeah, this is my suggestion to you guys. Do visit this place. Alright guys, so that is it for today. And as I always say, thank you for watching my vlogs and I'll see you guys in my next video.